नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 से संबंधित अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के बारे में। तो कोविड-19 का क्या प्रभाव रहा है अर्थव्यवस्था पर, उससे संबंधित बातों को देखने और समझने से पहले यहाँ पर ये समझ लें कि हम बात करने वाले हैं के सेफ रिकवरी के बारे में। सवाल ये है कि के सेफ रिकवरी क्या होता है और क्या केवल के सेफ रिकवरी ही होती है या कोई और भी सेफ देखने को अर्थव्यवस्था में मिलता है या मिलती है। तो इससे संबंधित बातों को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, कहा गया है कि भारत सहित विश्व में कोविड-19 की वजह से या कोविड की वजह से के आकार की रिकवरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि के सेफ रिकवरी क्या है। आप यहाँ पर देखें, के सेफ रिकवरी ये जो आप देख रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं। दरअसल इसको एक बार समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में कई सारे सेक्टर हैं। अगर आप लोग आसान भाषा में समझें तो हमारी अर्थव्यवस्था को और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कुल 5 सेक्टर में विभाजित किया जाता है। 5 सेक्टर में, हालांकि जब तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो उसे 2 और उसके सब डिवीज़न किए जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर होते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तृतीयक में ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 चतुर्थ और पंचम कहा जाता है, जो इसके सब डिवीज़न है। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से, मतलब प्रोफेशनल्स के हिसाब से सेवाओं की परिपक्वता के आधार पर इसका डिवीज़न किया जाता है। तो इसको अभी हम नहीं समझ रहे हैं, हम केवल 3 भागों में, 1, 2 और 3 भागों में बांट करके इसको देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 सेक्टर की हम लोगों ने बात की, तो कोई ऐसा प्रभाव आप सोच सकते हैं जैसे कोविड-19 की वजह से आप कल्पना कर सकते हैं कोविड-19 का प्रभाव जैसे ही विश्व सहित भारत में देखने को मिला। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, अगर यहाँ पर बात करूँ कृषि क्षेत्र की, तो कृषि 3 के करीब लगातार पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा था। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यह निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र से संबंधित यह भी नकारात्मक या निगेटिव, आप कह सकते हैं निगेटिव ग्रोथ दर्ज कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं। अच्छा, इसी में एक और बात कर सकते हैं कि तकनीकी की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। जैसे ही कोविड-19 महामारी देखने को मिली और लॉकडाउन शुरू हुआ, मोबाइल की डिमांड बढ़ गए, इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरे देश में बढ़ गई। पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उसकी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जितने भी उपकरण हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनका उत्पादन बढ़ रहा है। तो अगर टेक्निकल फील्ड में जो कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसकी इनकम भी बढ़ेगी और इससे संबंधित जो सेवाएं देने वाले हैं उन लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी। इसके अलावा अगर सेवा क्षेत्र की बात कर लें, सेवा क्षेत्र में ही आप कह लीजिए कि पर्यटन क्षेत्र चूंकि लॉकडाउन लगा है, चारों तरफ सब कुछ बंद है, यातायात के साधन बंद है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी आय कम हो रही है। तो सेवा क्षेत्र से ही आप संबंधित कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम बढ़ रही है, और ये भी सेवा क्षेत्र से संबंधित, जैसे परिवहन, इसमें आप देख रहे हैं कि ये डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं। अब इसी को आप ऐसे कर दीजिए, ये हो गया के। अब के आप देखिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है डाउनफॉल होने के बाद कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो तेजी से नीचे जा रहे हैं, वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी पूर्व की स्थिति को बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसे के सेफ रिकवरी कहा जाता है। अब इसी को आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं ये दिखाया जा रहा है कि इनकी इनकम लगातार बढ़ रही है। बाकी जो सेवाएं देने वाले लोग हैं और जो मजदूर हैं उनकी जो आय है वो कम हो रही है, क्योंकि उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाले व्यक्ति हैं, जो भोजन या फिर आप फास्ट फूड देख सकते हैं, या फिर जो सब्जी विक्रेता आप देख सकते हैं, उनकी इनकम इस समय प्रभावित हुई थी। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। साथ ही अब इससे संबंधित अन्य बातों को देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या है के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी में मंदी की स्थिति के बाद की यह स्थिति बताई जाती है जिसमें विकास दर कम होती है। समय अलग अलग समय पर ये देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्रों के विकास दर अलग अलग होते हैं, समय भी अलग अलग होता है और इसका परिणाम भी अलग अलग होता है, यही यहाँ पर बताया गया है। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर सुचारू रूप से चलेंगे और सुचारू रूप से काम करेंगे तो सबको समान आय होगी। लेकिन यहाँ पर उद्योग और लोग दोनों के ये कहा जा सकता है कि जो तकनीकी उत्पाद बनाने वाले उद्योग हैं वो तो तेजी से ग्रोथ कर रहे होंगे, लेकिन जो सेवाएं देने वाले लोग हैं उनकी इनकम प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी का सिद्धांत है, वो सिद्धांत, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत आप कहेंगे, वो सिद्धांत सही से काम नहीं कर रहा है। इसे ही कहा गया है के शेप रिकवरी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव होगा। एक सेक्टर जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रोथ कर रहा है और दूसरा सेक्टर है जो नीचे जा रहा है, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो विषमता देखने को मिलती है और विषमता होने के साथ साथ एक वर्ग ऐसा है जो यहाँ पर देख सकते हैं, एक वर्ग ऐसा है जिनकी आय बढ़ रही है, इनकी इनकम बढ़ रही है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो लगातार गरीब होता जा रहा है। पहले भी गरीब था, अभी भी ये गरीब हो रहा है। तो यहाँ पर दो बातें आप लोगों ने देख लिया। धन असमानता देखने को मिलता है, कॉरपोरेट एकाधिकार देखने को मिलेगा। कॉरपोरेट जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जिनकी इनकम लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर कहा गया है कि उनका एकाधिकार अर्थव्यवस्था पर और बाकी जो धन संचय है उस पर देखने को मिलेगा। दीर्घकालिक इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो सेक्टर है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन करने के साथ साथ अब इसको पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब क्या किया जाएगा, तो तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। और तकनीकी का जैसे ही उपयोग किया जाएगा, जो श्रम बल है वो बाजार से बाहर होगा और उनकी इनकम दोबारा प्रभावित होगी, यानी कि आय असमानता और ज़्यादा बढ़ने की संभावना यहाँ पर देखी जाती है। इसी से संबंधित अन्य बातों को देखें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रिकवरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखें एक बताया जाता है यू शेप की रिकवरी। तो आप यहाँ पर जब यू बनाते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं यू, यानी कि अर्थव्यवस्था पहले यहाँ पर थी, विकास की अवस्था है, यहाँ से ये डायरेक्ट डिक्लाइन कर रही है, नीचे आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर चल रही है और उसके बाद दोबारा से यह अपने पूर्व की स्थिति में आ जा रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, यह यू शेप की रिकवरी को बताता है। पहले गिरावट होती है और गिरावट के बाद निम्न समृद्धि के बाद ये जो क्षेत्र है ये निम्न समृद्धि को दर्शा रहा है। निम्न समृद्धि के बाद यह अपने पूर्ववर्ती स्तर को प्राप्त कर ले रहा है, तो इसे कहा गया है कि यह यू शेप की रिकवरी है। इसके बाद डब्ल्यू शेप की रिकवरी की बात की जाती है कि डब्ल्यू शेप की रिकवरी क्या है। तो आप यहाँ पर देखें, इन दोनों को आप ऐसे मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप इसको ऐसे समझेंगे कि यह आपकी अर्थव्यवस्था का उच्चतम स्तर है जो विकास कर रही थी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डिक्लाइन कर रही है, यानी कि नीचे जा रही है। नीचे आने के बाद यहाँ पर कहेंगे कि निम्न समृद्धि के बाद थोड़े समय के लिए देखने को मिलता है कि फिर उच्च समृद्धि हो रही है, और होने के बाद अर्थात यह अभी पूरा इस लाइन को टच नहीं की है, फिर डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। फिर ये अचानक से यहाँ पर तेजी आती है और ये अपने पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं कि यह डब्ल्यू शेप रिकवरी है। डब्ल्यू शेप रिकवरी के बाद अब एक और जो इसी से संबंधित है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी क्या होता है, यहाँ पर देखें एल, ये एल देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, जो ABCD आपने पढ़ा है। यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था ही विकास कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश, या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम कोविड-19 ही मान लेते हैं, कोविड-19 की वजह से सीधे ये डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल के बाद ये
इधर नहीं जा करके ये लगातार डाउनफॉल की तरफ ही ऐसे आगे बढ़ रही है, इसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो यह सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जे से रिकवरी भी देखने को मिलता है। आप जे देखेंगे, ये इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है जे, इसमें क्या होता है, आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ से अर्थव्यवस्था दोबारा ये रिकवर कर रही है, आप यूं कह सकते हैं, यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जाने के बाद यानी कि निम्न स्तर यहाँ प्राप्त करने के बाद ये अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर ये विकास की अवस्था को बताता है, समृद्धि की अवस्था को बताता है कि यहाँ पर आपकी समृद्धि का जो स्तर है वो काफ़ी तीव्र हो रहा है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा एक और रिकवरी होती है जिसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। वी, आप यहाँ पर देखें, वी शेप, ये आपकी अर्थव्यवस्था का पीक पॉइंट है। अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये आपकी अर्थव्यवस्था का पीक पॉइंट है। यहाँ से आप धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लाइन करने के बाद मतलब नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर निम्न समृद्धि, सबसे निम्न समृद्धि देखने को मिल रही है। फिर धीरे धीरे आपकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने के बाद जो समृद्धि का स्तर है ये इससे मेल खा जाता है, यानी कि अपने पूर्व की स्थिति को ये प्राप्त कर ले रहा है। पूर्व की स्थिति को प्राप्त करने के साथ साथ एक और रिकवरी कही जाती है जिसे हम कहते हैं जेड शेप रिकवरी। जेड शेप रिकवरी यह सबसे आशावादी परिदृश्य को दर्शाता है, जिसमें शीघ्र समृद्धि की संभावना जताई जाती है। जैसे कि आप ऐसे देखेंगे, ये वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो आपके अर्थव्यवस्था का पीक पॉइंट है, यहाँ से कहा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें शीघ्र वृद्धि के अवसर, समृद्धि के अवसर दिखाई देते हैं। छोटी अवधि में ही इसमें व्यवधान खत्म हो जाते हैं और व्यवधान जो होते हैं वो छोटी अवधि के लिए होते हैं और फिर अर्थव्यवस्था रिकवर कर लेती है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझा और यहाँ पर इसी से संबंधित बातें बताई गई हैं और आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताया गया है, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बना करके बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।